न्यूज स्टेट में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की और आज की बड़ी खबर के साथ, जहां आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना होने वाली है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। स्टेट पर लगातार महाकवरेज जारी है। न्यूज स्टेट पर काउंटिंग की महाकवरेज लगातार जारी है। तो 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटें हैं, तो जबकि उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट है जिस पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होना है। उत्तर प्रदेश की अगर 9 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर दिखती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की 1 यानी केदारनाथ विधानसभा सीट की हम बात करें, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सांप की लड़ाई से कहा जा रहा है, चूंकि दोनों ही पार्टियों के लिहाज से ये सीट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की हालांकि अगर 9 सीट की बात करें तो 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। नतीजन न्यूज स्टेट पर महाकवरेज लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो वहीं यूपी उपचुनाव के नतीजे आने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है और एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे। अब से कुछ ही घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दावों में कितना दम है और किसके बातों में कितनी सच्चाई है। उपचुनाव का दंगल, किसका होगा मंगल? बीजेपी की बेला या विपक्ष करेगा खेला? 2027 की तैयारी, उपचुनाव में कौन पड़ेगा भारी? यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो उधर एसपी अध्यक्ष सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर नजर आए और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? उधर बीजेपी ने भी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सभी बड़े नेता एसपी पर पलटवार कर रहे हैं और 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को अपने शासनकाल में हुए उपचुनाव को अगर याद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की अगुवाई वाली हमारी सरकार ने जितना शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न करवाया है, अगर इसका 10% भी वो किए होते अपने शासनकाल में तो आज वो बोलते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है कि जब चुनाव हारने को होता है तो वह पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर लेते। आप लोग तो देखे हैं सपा की गुंडागर्दी, 17 के पहले की स्थिति देखे हैं कैसे गुंडागर्दी होती थी। आप स्वयं घूम रहे थे। ऐसा किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, कोई कब्जा नहीं किया होगा। उनके शासन में तो मारपीट कर तोड़ लेते थे बूथ से। उपचुनाव में कांग्रेस भले ही मैदान में नहीं थी, पर चुनाव के दौरान सरकार पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बार फिर अपनी सीट पर जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहीं न कहीं तांडव किया है, नंगा नाच किया। उसके बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि बहुतायत की सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये उनका ये कथन, ये यकीन विश्वास पूरा मिथ्या पर आधारित है, भ्रम फैलाने वाला। सब कुछ जनता के हाथ में है। आइए, ठीक है, कल नतीजा आ ही रहा है। जनादेश का सबको स्वागत करना पड़ेगा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल है। इनमें 3 सीटें मीरापुर, सीसामऊ और कुंदर की सीटों पर मतदान के दौरान बवाल की खबरें भी सामने आई थी। अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि जनता ने किन किन उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है। टीम न्यूज स्टेट।